दोस्तों, एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। अभी के लिए मैं और कोई मानवा को शुरू नहीं कर रहा, बस दी अबंडेंट प्रिंस को ही कंटिन्यू करूंगा और इसके साथ कुछ एनिमे एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस आया करेंगी। तो आशा करता हूं कि उन वीडियोस को भी आप लोग उतने सपोर्ट और प्यार करेंगे। तो चलो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जब ग्रेट वॉरियर भागने लगता है, बाइक उसके पीछे पीछे आकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा, और वो ग्रेट वॉरियर पर हमला भी करता है, जिससे कि ग्रेट वॉरियर डॉज कर देता है। पर वो सोचता है कि क्या यह वही है जिसे कि मैंने पहले टारगेट किया था, पर वो तो मुझसे एक लेवल नीचे है, तो आखिर वो मुझ पर ऐसे हमला क्यों कर रहा है। बाइक तब एक किक भी मारता है जो कि काफी पावरफुल था, पर ग्रेट वॉरियर इसे भी ब्लॉक कर देता है। बाइक सोचता है यह आदमी जरूर मास्टर के पिक लेवल पर होगा, जो कि मुझसे एक लेवल ऊपर है, और वो जिस तरह इन ग्रेट स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा है ऐसा लगता है कि उसे इनकी आदत है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, बस मुझे किसी तरह एक गैप क्रिएट करना होगा। ग्रेट वॉरियर कहता है मैं भाग रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया, मैं सच में ही बहुत बिजी हूँ। ये कहते हैं ग्रेट वॉरियर हमले से धुआं धुआं करके भागने लगता है और सोचता है वो मेरे ही उम्र के आसपास का होगा, इसलिए मैं उसे फाइट करना चाह रहा था, पर अभी मेरे पास वो मौका नहीं है। जबकि उन्हें मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स के बारे में पता है, मुझे जल्दी जाकर उन्हें इसके बारे में बताना होगा। तब जियोन उसके सामने आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैंने सुना था कि तुम हमें नहीं छोड़ने वाले, और ग्रेट वॉरियर और कोई रास्ता ना देखते हुए जियोन पर मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स के थर्ड मूवमेंट का यूज करता है, जिसे कि जियोन बहुत ही इजीली ब्लॉक कर देता है। ग्रेट वॉरियर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसे रोक पाओगे, और वो और भी जोर लगाने लगता है, पर तब वो महसूस करता है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी ताकत क्यों न लगा दूं, ये बिल्कुल यूजलेस है, और इसमें तो मुझे उनकी झलक भी दिखाई दे रही है। जियोन तब उसे एक झटका मारता है जिससे कि उसका हाल बेहाल हो जाता है और ग्रेट वॉरियर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जियोन फिर उसे की मदद से उठाता है। तब डानहुआ कहता है कि लॉर्ड प्लीज रुकिए, मुझे नहीं लगता है कि यह आदमी हेवनली एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा। जियोन कहता है क्या ऐसा है? डानहुआ कहता है जैसा कि आपने सुना, मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स सेट से निकाले जाने के बाद कहीं गायब हो गया था। जियोन कहता है तो फिर पहले हमें इस आदमी की आइडेंटिटी और ऑब्जेक्टिव को जानना होगा। डानहुआ कहता है लॉर्ड इस बार मैं इंटरोगेशन करना चाहता हूँ, और जियोन भी इसके परमिशन दे देता है। और अगले पल जब ग्रेट वॉरियर को होश आता है, वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ग्रेट वॉरियर सोचता है क्या मैं बस एक ही झटके से बेहोश हो गया था, पर उन्होंने तो कहा था कि मैं ताकतवर हूँ और मेरी उम्र का कोई मुझे कभी हरा ही नहीं पाएगा, पर यहाँ पर तो मैं मेरे ही उम्र के किसी के झटके से बेहोश हो गया। डानहुआ तभी कहता है तो तुम्हें होश आ गया। ग्रेट वॉरियर सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहा और मैं अपने डांटेन को भी महसूस नहीं कर पा रहा। डानहुआ कहता है तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। ग्रेट वॉरियर कहता है तुम लोग करना क्या चाहते हो, मुझे मार देना चाहते हो? देखो मैं इस मेथड का यूज तो करने वाला नहीं था, पर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है, अभी मुझे इस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। डानहुआ कहता है ये क्या था? देखो अगर हम चाहते तो तुम्हें मार सकते थे, पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हें जिंदा रखकर तुमसे कुछ सवाल पूछे। ग्रेट वॉरियर कहता है कि मुझसे कुछ भी पूछो, मैं जितना जानता हूँ सब कुछ बता दूंगा। डानहुआ सोचता है ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट है, चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ग्रेट वॉरियर कहता है कि मेरा नाम है बोनवेंग। जियोन सोचता है अगर ये मार्शल डुअल स्वॉर्ड्स का सक्सेसर होता तो इसका सरनेम वेंगी होना चाहिए था, पर इस केस में हो सकता है कि ये उसका डिसिपल हो। डानहुआ कहता है ठीक है बोनवेंग, बताओ तुमने हमारे ऊपर हमला क्यों किया? बोनवेंग कहता है कि मैंने हमला इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने उस लेडी को मार दिया है। डानहुआ ह्योबोंग को कहता है जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, और ह्योबोंग मियांग का बच्चा उसके सामने लाता है। डानहुआ कहता है कि यह बच्चा मियांग का है, हमारा प्लान था दोनों को ही बचाने का, पर इस आदमी की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया। बोनवेंग कहता है तो तुम इन्हें बचाने आए थे? डानहुआ कहता है कि हम यहाँ पर मियांग के ग्रैंडमा के रिक्वेस्ट पर आए थे, मियांग और उसके बच्चे को बचाने, पर हम लोग यहाँ पर एक जाल में फंस गए और मियांग को बचा ना सके। ह्योबोंग वहीं पर सोच रहा था वाह डानहुआ तो बिल्कुल एक्टिंग में नंबर 1 है। बोनवेंग पूछता है तो क्या सच में मैडम गेम के ग्रैंडमा ने आप लोगों को यहाँ पर भेजा है? डानहुआ कहता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथों में है, तो आखिर भला हम लोग तुमसे झूठ क्यों कहेंगे? बोनवेंग कहता है ऐसा लगता है कि मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। डानहुआ सोचता है कि चलो फंस गया। डानहुआ कहता है ऐसे गड़बड़ तो किसी से भी होती रहती है, तो चिंता मत करो, पर तुम आखिर मैडम गेम को ढूंढ क्यों रहे थे?
तो बोनवेंग कहता है कि मुझे मैडम गेम की मेडिसिन चाहिए थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।